ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगेगा यदि आपको ये पता लगे कि आपके पास कोई ऐसा जादुई मंत्र है जिसके द्वारा आप अपनी ब्रेन की शक्ति को अद्भुत बना सकते हैं। कभी कोई बीमारियां आए, कोई ऐसी परेशानियां आए, वो बीमारियां भले हों लेकिन फिर भी अपनी मनोशक्ति और मनोबल के द्वारा आप उन बीमारियों की मैनिफेस्टेशंस को कम कर लें। आप अपने कार्य को उसी शक्ति से, उसी दृढ़ता से, उसी उत्साह से कर पाए। दोस्तों, ये एबिलिटी हमारी एजिलिटी ऑफ ब्रेन को, हमारी ब्रेन की यंगनेस को, हमारी ब्रेन के यूथ को दर्शाती है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी एक साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में बताने वाला हूं और इसके पीछे 6 ऐसी आदतें जिनको अगर हमने अपने जीवन में धारण कर लिया दोस्तों, तो हर प्रकार की ब्रेन की बीमारी पर सिग्निफिकेंटली आप कंट्रोल भी पा सकते हैं या उसकी मैनिफेस्टेशंस को कम भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये शक्ति है पावर ऑफ कॉग्निटिव रिजर्व। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस जाती है। 1980 की बात है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोगों की जब ब्रेन की ऑटोप्सी की गई तो उन्होंने देखा कि उनके ब्रेन के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट अल्जाइमर्स डिजीज के चेंज थे, यानी अर्ली एजिंग के चेंज थे। कुछ लोगों के जब एमआरआईज किए गए तो एमआरआईज में भी दिखाया गया कि ब्रेन के ग्रे और व्हाइट मैटर के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। बहुत एरिया ऐसा था जो डिनोट करता था कि कहीं ना कहीं उनका ब्रेन बहुत ओल्ड हो चुका है। लेकिन मजे की बात यह थी कि उन बीमारियों की मैनिफेस्टेशन, यानी जितनी सिग्निफिकेंट वो बीमारियां थीं, उनकी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन बॉडी के अंदर हो ही नहीं रही थी। वो लोग बहुत एक्टिव थे, उनका व्यवहार बहुत शक्तिशाली, पावरफुल था, वो अपने कार्य को बिल्कुल उसी मजे से कर पाते थे। तो दोस्तों, इन्होंने साइंटिस्ट को बहुत कंफ्यूज कर दिया कि कुछ लोगों के ब्रेन के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन ही नहीं है, और कुछ लोगों के ब्रेन में बहुत हल्के चेंजेस थे लेकिन उनकी बीमारियां बहुत पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट कर रही थी। यहीं से आरंभ हुआ साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंटेशन और उन लोगों की लाइफस्टाइल को एनालिसिस करना। दोस्तों, उन्होंने देखा कि जो लोग ज्यादा क्यूरियस हैं, जिनके अंदर एजुकेशन अच्छी सिग्निफिकेंट है, जो अपने आप को बिजी रखते हैं दोस्तों, वो अपने ब्रेन को एजाइल कर सकते हैं, अपने ब्रेन की शक्ति को पावरफुल तरीके से यूज कर सकते हैं और बीमारियों की मैनिफेस्टेशंस को सिग्निफिकेंटली कम कर देते हैं। सर्जरी का स्ट्रेस है, फैमिलियल स्ट्रेस है, टॉक्सिन्स हैं, कभी और कोई प्रकार की नेगेटिविटीज हैं, किसी भी प्रकार की सिचुएशन में अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है, कोई नई चीज करनी है दोस्तों, इन लोगों के अंदर ये अद्भुत शक्ति थी। यानी केवल अपने कुछ चीजों की प्रैक्टिस के द्वारा उन्होंने अपनी ब्रेन की बीमारियों को सिग्निफिकेंटली कम कर लिया। चाहे वो एजिंग जैसी बीमारी हो, चाहे वो पार्किंसनिज्म जैसी बीमारी हो, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी हो। और दोस्तों, कई लोगों के अंदर जिनको फालिश मारा था, स्ट्रोक हुआ था, उन लोगों के अंदर भी इसकी मैनिफेस्टेशन सिग्निफिकेंटली कम हुई। दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने इसको डीप तरीके से एनालाइज किया, स्टडी किया, तो इन्होंने मात्र 6 बातें ऐसी निकाली जिनको उन्होंने कहा कि यदि आप कोहेसिवली, केवल एक बात नहीं, सभी को कोहेसिवली अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपके ब्रेन का कॉग्निटिव रिजर्व सिग्निफिकेंटली पावरफुल हो जाता है। ये कॉग्निटिव रिजर्व है कि भले आपको बीमारी है लेकिन फिर भी आपके ब्रेन के अंदर इतना पावरफुल रिजर्व होता है कि आप बीमारी की मैनिफेस्टेशंस को होने ही नहीं देते। इस चीज को कॉग्निटिव रिजर्व कहा जाता है। दोस्तों, हम सबकी इच्छा होगी कि हम भी इसको बढ़ाएं, क्योंकि उम्र तो बढ़ती ही चली जा रही है, भूल जाते हैं, थक जाते हैं, काम नहीं होता, बीमारी का मैनिफेस्टेशन बहुत हो रहा है। दोस्तों, इन सब चीजों को कम करने के लिए कॉग्निटिव रिजर्व को बढ़ाना है। तो दोस्तों, कौन सी 6 बातें थी, ध्यान से सुनिए। और इन सब बातों को, इतनी सिंपल बातें हैं दोस्तों, इन सब बातों को हमें अपने जीवन में लाना है। सबसे पहली बात थी कि ये लोग प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट खाते थे जिसके अंदर फाइबर ज्यादा था। दोस्तों, वैसे भी साइंस ये क्लियरली बता चुकी है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस को अच्छी डाइट खाने के साथ साथ वो 7 इयर्स आउटलिव करते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी डाइट के अंदर फाइबर्स को, वेजिटेबल्स को, प्लांट बेस्ड डाइट को, न्यूट्रिशंस को, लेग्यूम्स को, ऐसी चीज़ों को, दालों को, ऐसे मल्टीपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये हमारे ब्रेन को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देती है, हमारी सोच को शक्तिशाली बनाती है और हमारे कॉग्निटिव रिजर्व को दोस्तों सिग्निफिकेंटली बढ़ाती चली जाती है। दोस्तों, इस प्रकार के भोजन के साथ साथ दूसरी आदत जो इन लोगों में इन्होंने कॉमनली पाई वो थी एक्सरसाइज। दोस्तों, नित्य व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉकिंग हो,
चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, आप अलग प्रकार से कोई चीज़ एरोबिक्स करना चाहें, लेकिन एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करती है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और हमारे ब्रेन को शांत रखने वाले हार्मोन्स भी दोस्तों बढ़ते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग अच्छी डाइट और एक्सरसाइज करते हैं उनका कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ता चला जाता है। इसके बारे में मैं आपको और एक और सुंदर सा वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा। दोस्तों, तीसरी बात जो इन लोगों में पाई गई वो थी प्रॉपर स्लीप। दोस्तों, इनफ नींद लेने के कारण, प्रॉपर नींद लेने के साथ इनके ब्रेन के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली कम होते गए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दोस्तों, हमारे ब्रेन के जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं, वो दोस्तों ट्रांसमीटर्स के द्वारा कार्य करते हैं। लेकिन नेगेटिव यानी हार्मफुल ट्रांसमीटर्स दोस्तों उम्र के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं और इस कारण कहीं ना कहीं दोस्तों वो ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो पाता और हम थक जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जितना हम नींद प्रॉपर लेंगे, तो नींद दोस्तों केवल घंटों की मात्रा से नहीं, लेकिन क्वालिटी नींद जितना हम बढ़ाएंगे दोस्तों, उतना हमारे ब्रेन की क्लीनिंग बढ़ती चली जाएगी, हम रिलैक्स होते चले जाएंगे और हमारी कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ता चला जाएगा। चौथी आदत दोस्तों जो इन लोगों में कॉमनली पाई गई वो था सोशलाइज करना। दोस्तों, ये लोनर्स नहीं थे, ये लोगों से मिलते थे, इंटरैक्ट करते थे। हमारे सोसाइटी में कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं भाई अब तो कौन बात करेगा, कहाँ मिलेंगे, अपने आप में ही गुमसुम रहते हैं। दोस्तों, अकेलेपन और एकांत में यही फर्क होता है। दोस्तों, अकेलेपन में हम अपने आप ही कहीं ना कहीं सोचते रहेंगे, परेशान होंगे, कोई हमसे बात नहीं कर रहा और कहीं ना कहीं ये हमारे ब्रेन को थकाता है, हमारे अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन को दोस्तों बढ़ाते चले जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उम्र हो, अपने मित्र दोस्तों जरूर बनाइए। अगर बुजुर्ग है, बच्चों के साथ खेलिए, अपने हम उम्र के लोगों के साथ कनेक्ट करिए, फोन उठाइए, उनके साथ बात करिए, कभी कभी आपस में एक वंडरफुल पार्टी रख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी सोशलाइजिंग जब हम करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, अपनी बातें उनको बताते हैं दोस्तों, ये हमारे ब्रेन के लिए एक हेल्दी टॉनिक है। ये हमारे ब्रेन को डिक्लटर करता है और हमारे कॉग्निटिव रिजर्व को बढ़ाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डिस्कशंस में और हमारे नेगेटिव न्यूरॉन्स जो हैं, सारे नेगेटिव कनेक्शंस वो समाप्त होते चले जाते हैं। दोस्तों, पांचवी आदत जो इन लोगों में पाई गई वो थी मैनेजिंग देयर स्ट्रेस। दोस्तों, तनाव तो एक ऐसा वर्ड है जो लाइफ में होना ही नहीं चाहिए, ये वर्ड हमारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैनेज हम स्ट्रेस को किस प्रकार से करें, अर्थात अपने जीवन में खुश रहें दोस्तों। अपने पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण को बदलना। परिस्थितियां, लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे दोस्तों, और जब परिस्थितियां, लोग मेरे अनुसार नहीं होते, मेरा बिहेवियर उनको नेगेटिवली इंटरप्रेट करता है, तो मेरी लाइफ में स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत पावरफुल मंत्र है, अपने आप को खुश रखिए, दूसरों को खुशी दीजिए और किसी भी सिचुएशन में लोगों के प्रति एक्सपेक्टेशंस रखना, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तनाव लाएगा। पुरानी बातों को होल्ड करना, ये हमारे जीवन में तनाव लाएगा। भाव स्वभाव में उन लोगों बिहेवियर्स को एनालाइज करना, ये कहीं ना कहीं तनाव लाएगा। तो स्ट्रेस वर्ड को ही डिलीट कर दीजिए दोस्तों, खुशियां देने में लगिए। हर व्यक्ति आए, किसी भी प्रकार का आए, कैसी भी सिचुएशन आए दोस्तों, उसको खुशियां दीजिए। आप देखिए, आपका ब्रेन डिक्लटर होता जाएगा और स्ट्रेस वर्ड आपकी डिक्शनरी डायरेक्टरी से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा दोस्तों। जो चीज हमारी है ही नहीं, उसको हम मैनेज क्यों करें भाई? स्ट्रेस मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो मैं क्यों इसको मैनेज करूं? मैं तो खुशियों को एक्सेप्ट करूं, मैं तो प्यार को एक्सेप्ट करूं। तो ऐसे लोगों ने अपनी सिचुएशंस को बहुत सुंदर रूप से मैनेज किया, इसलिए वो डिस्ट्रेस्ड रहे। छठी आदत दोस्तों जिनकी बहुत सुंदर थी वो थी, ये लगातार अपने ब्रेन को चैलेंज करते थे। अक्सर दोस्तों उम्र के साथ क्या होता है, भाई अब छोड़ दो, अब हमारी उम्र कहाँ रही है, अब हम कहाँ करेंगे। लेकिन दोस्तों, नई नई चीजों को सीखने की क्यूरोसिटी, उसको लर्न करने की इच्छा, एजुकेशन यानी नई चीजों के बारे में पढ़ना, एक्सपेरिमेंट्स करना, दोस्तों ये छोटी बात भी हो सकती है। किचन में जाके नई डिशेस को बनाना, कभी कभी गार्डन में जाके नए नए प्लांट्स को नर्चर करना, कुछ बीज नए प्रकार के बोना, उनके बारे में पढ़ना, कभी कभी कुछ और नहीं तो क्रॉसवर्ड पजल्स को ही सॉल्व करना दोस्तों, कभी कभी कोई मजेदार गेम्स जैसे चेस हैं ऐसे खेलना, कभी कभी सिंपल एक्सरसाइजेज लाइक क्रॉस लेग एक्सरसाइजेज, राइट और लेफ्ट ब्रेन के इंटरेक्शंस को करने के लिए करना। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी सी बातें भी जब आप अपने ब्रेन को बार बार चैलेंज करते हैं, ये हमारे कॉग्निटिव रिजर्व को बढ़ाती है। तो दोस्तों दवाइयां अपना काम जरूर करेंगी,
भले बीमारियां हों, कई लोग आते हैं मुझे पार्किंसंस है, मुझे ये सी बीमारी है, मुझे ब्रेन की ये बीमारी है। आप मेडिकल साइंस को नेगेट ना करिए, वो दवाइयां रेगुलरली लीजिए। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने इन 6 आदतों को डाल के अपने कॉग्निटिव रिजर्व को बढ़ाते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर इनहेरेंट और इतनी शक्ति है कि वो इन बीमारियों के मैनिफेस्टेशंस को, अर्ली एजिंग के मैनिफेस्टेशंस को कम कर सकती हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं और पावरफुल बन सकते हैं। दोस्तों, ये है मैजिक ऑफ कॉग्निटिव रिजर्व। किसके पास शक्ति है? आपके पास शक्ति है, आपके लाइफस्टाइल के पास शक्ति है। परिवर्तन की शक्ति केवल आपको अपने जीवन के अंदर दोस्तों क्रिएट और जनरेट करनी है। तो तैयार है दोस्तों? अगेन इन 6 आदतों को अपनाइए, यूज करिए और क्रिएट करिए अपनी लाइफ के अंदर मैजिक को। हर प्रकार की ब्रेन की बीमारी की मैनिफेस्टेशंस को कम करिए। एक खुशनुमा सुखद जीवन आपका इंतजार दोस्तों कर रहा है। शुक्रिया। ओम शांति। दोस्तों, 3T सीरीज के माध्यम से ऐसे ही हम कुछ छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। ये वो बातें हैं दोस्तों जो प्रैक्टिस अगर हम करते हैं हमारी लाइफ को संपूर्ण रूप से बदल सकती है। दोस्तों, इन बातों को प्रैक्टिस करने से हमारे जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगा और हमारा जीवन सदा सदा के लिए परिवर्तित हो जाएगा। यदि आपके पास भी कोई प्रश्न है, ऐसी बातें हैं, तो लिखकर हमको भेजिए bk.mohitgupta@gmail.com पर और आपकी बातों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे सुंदर सुंदर एपिसोड्स में 3T सीरीज। शुक्रिया। ओम शांति।